We are back, boys. Welcome to another episode of Build Up Play Pod. एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ गया हूं वापस आपके सामने मेरे दोस्तों. हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज बात करने वाले हैं हम लोग. कैन रियल मैड्रिड फाइनली बी एबल टू बी द बेस्ट स्क्वाड इन द वर्ल्ड विदाउट इंजरीज? एंड क्या इंजरीज होंगी तो भी हमारे पास इनफ बैकअप्स है, इनफ कवरअप्स है, इनफ डेप्थ है स्क्वाड के अंदर जिसे कहते हैं, ताकि हम पिछले सीजन जैसे सफर ना करें और आगे जाके हम उठा सके और ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज. तो आज हम देखेंगे कि कई प्लेयर्स किस तरीके से कुछ कुछ स्क्वाड में सेटअप होंगे. हाउ वुड दे लुक इन द स्क्वाड एंड उनकी पोजीशंस क्या क्या होंगी, क्योंकि 1 से लेके 25 तक नंबर्स आ चुके हैं, 24 तक अभी असाइन हो चुके हैं एंड 25 वी नो विल बी गिवन ऑन द 14th of August टू फ्रैंको मस्तांतुओनो. सो गाइस, if you are here for the first time, subscribe to the channel, like the video, and share the content, my friends. Guys, we are going to have live streams after live streams, watch alongs after watch alongs in this season, mere dosto. So hit that like button, share the video, and here we go. अब दोस्तों यहां पे 1 से लेके 25 तक मैंने सारे नंबर्स डाल दिए हैं. एंड हाउ आर दीज प्लेयर्स गोइंग टू प्ले एंड व्हाट आर देयर पोजीशंस गोइंग टू बी. जहां पे पहला तो कोर्तवा विल बी अ नॉर्मल कीपर फॉर अस, जिसका प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक जो है काफी इंप्रूव होगा. आप देखना इस सीजन उसका जो फुटवर्क है, जिसे कहा जाता है कोर्तवा का एक वीक पॉइंट अगर देखा जाए तो ही नीड्स वर्क ऑन हिज पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोला जाता है. बट मुझे लगता है पहला काम किसी गोलकीपर का होता है टू सेव द गोल्स, एंड कोर्तवा इज द बेस्ट एट इट विदाउट अ क्वेश्चन. डैनी कार्वाहाल ने अपनी पूरी जिंदगी राइट बैक के पोजीशन पे खेली है, बीइंग अ विंगर दैट इज गोइंग अप एंड डाउन कॉन्स्टेंटली. अटैक में भी उतने ही स्ट्रांग, डिफेंस में उतने ही स्ट्रांग. बट क्या एसीएल के बाद उस लेवल पे खेल पाएंगे? सो ही विल बी लुक्ड एट एज अ राइट बैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट राइट विंग बैक भी आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो. एडर मिलिटाओ जो है आपको इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट दिखेंगे, जहां पे हम 3 एट द बैक का सिस्टम खेलेंगे. मुझे लगता है अगर एडर मिलिटाओ इज एट हिज बेस्ट, यू विल सी एडर मिलिटाओ एज बीइंग द पार्टनरशिप विद डीन हाउसन. एंड मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप होगी कि डीन हाउसन, चुआमेनी एंड एडर मिलिटाओ अगर हमारे पास बैक थ्री में बन जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग ऑप्शन आ जाता है. क्योंकि चुआमेनी आपके सीडीएम में भी जा सकता है और आपके पास पीछे भी रुक सकता है. ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाता है. डेविड आलाबा के ऊपर मैंने सीडीएम का ऑप्शन क्यों लगाया है? क्योंकि कल के जो वार्म अप गेम में था सीडीएम खेला है डेविड आलाबा ने, ये बात आ रही है मैड्रिड एक्स्ट्रा और बाकी सब क्रेडिबल सोर्सेस से. सो जो मैं कह रहा था काफी टाइम से कि नाउ डेविड आलाबा वुडंट बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिफेंडर्स और सेंटर बैक्स, बट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सीडीएम फर्स्ट. ठीक है, तो मैं तो वही चाह रहा था कि चुआमेनी का बैकअप रहे आपका डेविड आलाबा, जहां पे उसको मिनट्स मिले, एज ही इज अ ग्रेट प्लेयर. उसके इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है मुझे लगता है डेविड आलाबा की, उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है अभी भी. तो वो चीज वो कर सकता है. ही कैन स्टिल डिस्ट्रीब्यूट द बॉल रियली वेल, ही कैन मूव द बॉल क्विकली अराउंड, एंड उसके लॉन्ग बॉल्स, उसकी पासिंग एबिलिटी, पासिंग रेंज काफी स्ट्रांग है और डिफेंसिवली अभी भी अच्छा काम कर सकता है अगर उसके पीछे और दो डिफेंडर्स खेल रहे हो तो डू रिमेंबर डेविड अलाबा वुड बी फॉर मी ही इज फर्स्ट अ सीडीएम दिस सीजन. सो ही इज कैटेगराइज्ड इन द मिडफील्ड, देन ही इज अ सेंटर बैक, देन अ लेफ्ट बैक, एंड some games maybe you can see him play as a center midfielder as well, probably. बहुत बहुत रेयर चांस है, शायद 1% से भी कम चांस है इसका, बट शायद आप खेलता देख सकते हो बिकॉज ही हैज डन दैट प्रीवियसली. जूड बेलिंगम व्हेन ही कम्स बैक ही विल ऑब्वियसली बी द कैम, और वो पूरे लाइन में आप वो कैम खेल सकता है एज ए नंबर 10, लेफ्ट साइडेड अटैकिंग मिडफील्डर, राइट साइडेड अटैकिंग मिडफील्डर. नंबर 8 बन सकता है वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे. वो चाहिए तो सीडीएम भी बन सकता है इफ यू आर गिविंग हिम दैट रोल. ही हैज द एबिलिटी ऑन ऑल द फ्रंट्स. अ वेरी रेयर प्लेयर जो 10, 8 और 6 तीनों पोजिशन खेल सकता है विदाउट अ प्रॉब्लम. एंड सिमिलर प्लेयर यहां पे है मेरे ख्याल से, वो है कामाविंगा, जिसके ऊपर मैंने एक चीज नहीं डाली, और वो एक सर्टेन रीजन की वजह से है, बिकॉज लोग उसे पहले सीडीएम की तरह दिखते हैं एंड नॉट एज अ कैम. बट फॉर मी, I want to see him as a cam in the absence of Jude Bellingham. Kamavinga would be a very apt replacement for Jude Bellingham, और उस तरीके का प्ले वो खिला सकता है वहां पे, and he will be able to greatly move the ball, attack and defend at the same time, because उतना जो जूड एक इंसान के अंदर लेके आता है, जितनी एबिलिटी जूड लेके आता है, उतना और कोई नहीं लाता है अपार्ट फ्रॉम एडुआर्डो कामाविंगा मेरे दोस्तों. सो ही कैन प्ले एज अ सीडीएम, दैट विल बी हिज प्राइमरी रोल. की डबल पिवट में आप चुआमेनी और कामाविंगा को देख सकते हो, डबल पिवट में आप चुआमेनी और सॉरी कामाविंगा और फेडी वैल्वर्डे को देख सकते हो इफ समटाइम्स यू कैन लुक एट इट. एंड अगर आप देख रहे हो तो सिंगल पिवट में भी शायद आप कामाविंगा देख सकते हो वहां पे. तो उस तरीके के गेम्स में
यू नीड टू रिमेंबर सीडीएम इज कामाविंगा, सेंटर मिडफील्ड में भी खेल सकता है कामाविंगा एज ए नंबर 8, हिज बेस्ट पोजीशन। एंड जब जूड एब्सेंट है, आई वांट टू प्ले हिम एज सी एज अ कैम दिस सीजन। और अगेन वेरी रेयर चांस अगर किसी गेम में हमें बहुत अटैकिंग आउटलेट चाहिए लेफ्ट साइड से, सो वी माइट पुट हिम एज अ लेफ्ट विंग बैक एज वेल। डू नॉट रूल दैट आउट आई थिंक, बट इसका 5% का ही चांस है जहां पे ही प्लेज एज अ लेफ्ट विंग बैक। बाकी तीनों पोजीशंस मुझे लगता है वो 30-30-30% करके खेलेगा उसमें, एंड ही विल डू अ ग्रेट फ्रिकिंग जॉब इन हिज पोजीशन। विनिशियस जूनियर में दोस्तों, विनिशियस क्या खेलेगा इस सीजन? क्या वो लेफ्ट विंग खेलेगा? क्या वो लेफ्ट स्ट्राइकर खेलेगा? कहां खेलेगा विनिशियस? अगर हम लोग टू अप टॉप वाला फॉर्मेशन खेलेंगे तो आप विनिशियस को लेफ्ट साइडेड स्ट्राइकर भी देख सकते हो, और अगर आप एक नंबर 10 भी खिला रहे हो वो फॉर्मेशन में, 3-4-1-2 के फॉर्मेशन में, यू विल सी विनिशियस प्लेइंग एज अ नंबर 10 एज वेल। विनिशियस आपको नंबर 10 के पोजीशन पे भी दिखेगा, विनिशियस आपको लेफ्ट फॉरवर्ड की पोजीशन में दिखेगा। और अगर हम लोग 4-3-3 खेल रहे हैं, 4-2-3-1 खेल रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हो विनिशियस आपको लेफ्ट विंग के पोजीशन पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिखेगा। एंड मुझे लगता है ये सीजन ज्यादा विनिशियस सेंट्रली ओवरलोड्स क्रिएट करेगा और ज्यादा यहां पे डिफरेंस जो है क्रिएट करेगा थ्रू द सेंटर रादर देन थ्रू द विंग्स, बिकॉज मुझे लगता है दैट इज हिज बेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट प्लेयर नंबर 8, द राइट विंग गॉड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द राइट साइडेड गॉड मैं ऐसा बोल सकता हूं। राइट विंग, राइट मिड, राइट सेंटर मिड, राइट सीडीएम, राइट बैक, राइट विंग बैक, एनीथिंग ऑन द राइट साइड अगर दिया जा रहा है तो वो फेडी वैल्वर्डे बन सकता है। दैट इज द ability of that player to be। पर मैं चाहूंगा राइट सेंटर मिड जहां पे वो अटैक कर पा रहा है, बॉक्स के अंदर घुस पा रहा है, दैट इज हिज मोस्ट डेंजरस पोजीशन, बिकॉज फेडी वैल्वर्डे कैन स्कोर बैंगर्स, ही कैन स्कोर ग्रेट गोल्स, एंड फेडी वैल्वर्डे शुड बी स्कोरिंग अबाउ 15 to 20 जीए के बीच में उसका ये सीजन होना चाहिए, जहां पे ही इज नॉट जस्ट रनिंग बट ही स्कोरिंग गोल्स एज वेल फॉर द टीम। तो मैं चाह रहा हूं कि उसको हमेशा राइट पे एक डिफेंसिव आउटलेट के जैसे हमेशा ट्रेंड के पीछे नहीं रखना चाहिए। वी शुड हैव द बॉल, वी शुड always think about attacking, scoring goals, getting as many goals as possible and outscoring our opponents। and ऐसा नहीं बोल रहा कि डिफेंस को बिल्कुल ही छोड़ देना है, बट डिफेंसिवली ही विल डू हिज जॉब। बट मैं नहीं चाहता कि पिछले सीजन जैसे उसके जो अटैकिंग आउटपुट्स है उसको एकदम कम कर दिया जाए, लेकिन उसको अटैक करने का मौका दिया जाए हर जगह से। एंड्रिक, एंड्रिक को वही स्ट्राइकर का रोल, इफ ही इज प्लेइंग एज अ सिंगल सोल स्ट्राइकर, एक राइट सेंटर फॉरवर्ड का रोल काफी बढ़िया होगा, एक राइट विंगर का रोल काफी बढ़िया होगा। एंड्रिक से इस सीजन बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी हैं लोगों ने, बिकॉज आई फील दैट ही हैज द केपेबिलिटी टू बी अ ग्रेट गोल स्कोरर। मतलब ही हैज इट इन हिम कि अगर उसे 1500 मिनट के करीब मिले, यू विल सी हिम स्कोर 11 to 15 गोल्स के आसपास मुझे लग रहा है, बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ स्कोरर देन अ क्रिएटर। तो इफ ही गेट्स मोर मिनट्स बाय एनी चांस, जो मुझे लग रहा है कि इस इतने बड़े स्क्वाड के साथ मिलना चाहिए, एंड अगर 1500 से 2000 मिनट्स के बीच में मिले, डू नॉट बी सरप्राइज इफ यू सी एंड्रिक हैविंग 15-20 गोल असिस्ट सीजन वाला जो सीजन मिल रहा है उसे, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स, आप कोपा डेल रे का लास्ट ईयर का जो मेन स्कोरर था वो एंड्रिक था। आप इस सीजन देखना वो काफी ज्यादा लालिगा गेम्स में भी इन्वॉल्व रहेगा वंस ही इज बैक इन अक्टूबर आफ्टर हिज इंजरी। नंबर 10 ऑफ रियल मद्रिद, दोस्तों नंबर 10 एम्बापे इज अनदर बीस्ट ऑल टुगेदर, एंड आई वांट हिम to be the most lethal striker in the world this season. Not the one that was scoring goals but not helping his team win. I know he did his job, blah, 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 blah. But this season, he needs to work with his teammates to make his team win so that he wins all the individual awards as well. मुझे वो वाला एम्बापे चाहिए जो अपने गूदे पे अपने हिसाब से वर्ल्ड कप फाइनल्स डिसाइड कर सकता है। वो वाला एम्बापे इस सीजन चाहिए। स्ट्राइकर खेले, लेफ्ट विंग खेले, लेफ्ट स्ट्राइकर खेले, राइट स्ट्राइकर खेले, राइट विंग खेले, ये 5 पोजीशन एम्बापे आराम से खेल सकता है, एंड सारी जगह से तबाही मचा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इस सीजन देखना, मैं चाहता हूं कि और हम डायरेक्ट फुटबॉल खेले, आगे पासेस, वर्टिकल पासेस, बिटवीन द लाइंस रहे और इन बिहाइंड रन्स मारे एंड तबाही मचाए दोस्तों। एम्बापे भी प्रेस करेगा, एम्बापे ड्रॉप बैक करेगा, एम्बापे बॉल लेके भागेगा, ही विल डू एवरीथिंग दैट अ टीम नीड्स, एंड वी विल सी वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स ऑफ एम्बापे इन अ लॉन्ग 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 टाइम मेरे दोस्तों। एंड वी विल सी इट इन दिस टाइम, इट्स इन दिस सीजन। रोद्रिगो, हो, जिसकी जाने की बातें हो रही थी, जिसकी बातें ट्रांसफर रूमर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, फाइनली ये समझ में आ गया रोद्रिगो इज गोइंग नोवेयर, रोद्रिगो इज स्टेइंग। एंड व्हेन रोद्रिगो इज ऑन सॉन्ग दोस्तों, व्हेन रोद्रिगो इज इन फुल फ्लो, व्हेन रोद्रिगो इज एट हिज बेस्ट, वी नो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड विदाउट अ डाउट। बट वो कंसिस्टेंसी रोद्रिगो की आती नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं राइट विंग नहीं खेल पाता, नॉट हिज पोजीशन। आई डोंट थिंक सो।
आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट अब जब विनिशियस और एम्बापे के साथ अगर वो स्टार्ट कर रहा है, तो उस गेम में वो दोनों प्लेयर्स अपनी तरफ खींचेंगे और इसे स्पेस में घुस के गोल्स मारने हैं, शॉट्स ले ले हैं टारगेट पे, अगर गलत एंगल हुआ तो भी शॉट्स लेने हैं, एंड मेक हिमसेल्फ एज लीथल एज पॉसिबल। क्योंकि लेफ्ट साइड से जैसे खेल रहा है वैसे राइट साइड से नहीं खेल सकते। ही नीड्स मोर अडेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हिज शूटिंग, जो मुझे लगता है उसका लेफ्ट साइड वाला कट इन एंगल और जो कर्ल करता है वो इनसाइड ऑफ हिज फुट से, वो उसे राइट साइड पे नहीं मिलता, क्योंकि वहां से लेस से बजाना पड़ता है, एंड वो अपॉर्चुनिटी उसके पास खत्म हो जाती है एज सुन एज ही इज देयर ऑन द राइट विंग। तो वो चीज उसे इंप्रूव करनी चाहिए। कैंप पोजीशन उसे मिलेगा, दो नंबर 10 वाले पोजीशंस जब वो सिस्टम खेलेगा उसमें भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू प्ले एज अ लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड और एज अ लेफ्ट नंबर 10, ऐसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि दो नंबर 10 खेलेंगे, तो एज अ नंबर 10 ही विल बी अ लीथल प्लेयर। लेफ्ट विंग राइट विंग तो एज अ बैकअप टू विनी वो रहेगा ही एट ऑल टाइम्स। Now comes the best right back in the world, मेरे दोस्तों। After watching a season of Lucas Vazquez, all thanks to you, Lucas Vazquez, we have Trent Alexander-Arnold with us today. Oh boys, अगर ट्रेंट को आप देखो खेलते हुए ऑन हिज डे, देयर विल बी नो प्लेयर लाइक ट्रेंट दोस्तों। मतलब उसकी पासिंग रेंज, उसका डिफेंस, आप हाँ हंसो 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 हंसो, बोलो डिफेंस पे भाई, लेकिन उसके दिन पे उसके आगे नहीं भाग सकते आप। ही इज ग्रेट एट डिफेंडिंग, और मोस्ट ऑफ द डेज ही विल गिव यू एटलीस्ट 12 से 12 से 15 जीए का उसका सीजन रहेगा आराम से दोस्तों, आराम से। यू विल सी हिम creating the most chances. You will see him putting the most balls into the final third. You will see him putting in through balls towards Mbappe, Vinny, Mastantuono, Rodrigo, Brahim Diaz, anybody who's playing, Endrick, who is playing up front. You will see him putting those through balls and putting those lobbing crosses as well. And गाइस, जिसको भी हंसी आ रही है ट्रेंट पे दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट लीथल प्लेयर फॉर अस दिस सीजन फ्रॉम द राइट साइड। फेडी तो फेडी का काम करेगा ही, मैंने जैसे कहा इज अ राइट साइड गॉड, बट ट्रेंट, उसको आप आगे पुश करने का अपॉर्चुनिटी दो, देयर इज नो बेटर अटैकिंग right back than Trent Alexander-Arnold, no questions asked. Lunin, the backup goalkeeper, on any day having two of the best goalkeepers, मैं ऐसा मानता हूं कि कोर्तवा एंड लूनिन आर टू ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। चामेनी सीडीएम भी खेल सकता है, सीबी भी खेल सकता है, सीएम भी खेल सकता है दोस्तों। द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट मेरे ख्याल से वुड बी डीन हाउसन, चौमेनी एंड वैल्वर्डे। ये तीनों पहले नाम रहेंगे कोई भी टीम शीट में, मुझे लग रहा है। एंड एज अ सीडीएम ही हैज सो मच रूम टू ग्रो दिस सीजन कि जावी बोलेगा ये टीम तेरी है, यू आर द रॉदरी ऑफ दिस टीम, रन इट एज यू वांट। अगर पेस ज्यादा करनी है पेस ज्यादा कर, डिफेंसिवली तुझे जाना डिफेंसिवली जा, अटैक करना है तो अटैक कर, शॉट्स लेने हैं तो शॉट्स खींच, दिस इज योर टीम, डू वॉट एवर द एफ यू वांट राइट हियर दोस्तों। ये देखना, ही दिस विल बी वन ऑफ, टच वुड, विदाउट एनी इंजरीज, आई वांट चौमेनी टू प्ले वेल, वेल रेस्टेड भी होना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह डेविड अलाबा भी अवेलेबल है आपके पास, कामाविंगा भी अवेलेबल है, फेडे भी अवेलेबल है, सब खेल सकते हैं वो पोजीशन पे, एंड आई वांट हिम to play his best version of football right there. आर्दा फ्रिकिन गुल्लेर मेरे दोस्तों, आर्दा फ्रिकिन गुल्लेर खेलने वाला है इस सीजन हमारे लिए, एंड ही विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉग इन द सिस्टम एज वी सॉ इन द क्लब वर्ल्ड कप। आर्दा गुल्लेर एज द क्रिएटर ऑफ द मिडफील्ड, ही विल बी द वन रनिंग द शो फ्रॉम द बैक। बॉल लेके मिडफील्ड और अटैक को कनेक्ट करने वाला जो काम है आर्दा को दो। He can score goals, he can get a pass that nobody else can see, he can put in through balls, he can make short passes, he can distribute, he can defend. I know, not a best of defenders, but good enough against the smaller teams, बड़े teams के against उसका काम defending नहीं होगा, वो हम समझ गए हैं। उसको थोड़ा अटैकिंग पोजीशन दिया जाएगा। जो गेम्स में आप लो ब्लॉक देख रहे हो उस गेम्स में आप देखोगे कामाविंग, सॉरी, आप देखोगे कि आर्दा गुलेर ऊपर खेल रहे हैं, थोड़ा ऊपर से गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगेंस्ट डॉर्टमंड, अगेंस्ट यूवेंटस, वो आगे चढ़ के खेल रहा था। बट जिस गेम्स में आप देखोगे कि सामने वाली टीम्स ओपन होकर खेल रही है, हमें प्रेस करने की कोशिश कर रही है, वहां पे आप देखोगे कि आर्दा विड बी काइंड ऑफ लाइक द पेद्री और द टोनी क्रूज स्टाइल, जहां पे वो बॉल लेके बॉल मूव कर रहा है बिटवीन द लाइंस एंड आपको पीछे स्पेस मिल रही है भागने के लिए। सो आर्दा विल बी दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, जो एक कंट्रोलर जिसे चिल्ला रहे हैं मद्रिद फैंस, कंट्रोलर वाला जो पोजीशन है विल बी प्लेड बाय आर्दा गुलेर। यू हैव अ ब्यूटिफुल नंबर 9 इन योर बैग अगेन, the academy boy, the hero for me, the find of the season apart from Dean Howson, Gonzalo Garcia मेरे दोस्तों। Gonzalo is one of the best finds of this season, जहां पे he's strong, he's quick,
He is great at pressing. He can score goals. He's calm in front of the goal. He assists better. He's not a, बोलते हैं ना कि egoist नहीं है. He is a madridista out and out. And उसको चाहिए टीम जीते above his personal glory. And आप इसको विनिशियस के साथ डालो, आप इसे एम्बाप्पे के साथ डालो, आप इसे दोनों के साथ डाल दो, ही विल अडैप्ट एनीवेयर एंड ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिस सीजन गोइंग फॉरवर्ड. एंड आई वांट हिम टू स्टे फिट थ्रू आउट द गेम. शायद बहुत ज्यादा मिनट्स ना मिले, बट देखिए सिग्निफिकेंट मिनट्स मिलेंगे मेरे ख्याल से. 2000 मिनट्स के ऊपर आई फील दैट Gonzalo Garcia is going to get this season. Easy, easy. Raul Asensio, boy. भाई इसको काम करने की बहुत जरूरत है. ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन हिज पासिंग, ऑन हिज मेंटल एस्पेक्ट कि कब टैकल में जाना है कब नहीं. और फार्मिंग कम करके ज्यादा अपने आप को बेटर करने पे, इंप्रूवमेंट पे लेके आएगा. तब आप देखोगे राउल असेंसियो बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द सेंटर बैक पोजीशन. जैसे वो आया था लास्ट सीजन एंड ही वाज बेटर देन रूडिगर. दोस्तों लास्ट सीजन वी नो अगर राहुल असेंसियो नहीं होता तो हम लोग और पिट जाते. अगर वो राहुल असेंसियो का वर्जन आया जहां पे वो और फॉरवर्ड पासेस कर पा रहा है, ओवर द बॉल टॉप, ओवर द टॉप बॉल डाल पा रहा है, वो रन देख पा रहा है सामने वाले के और सही टाइम पे इंटरसेप्ट कर पा रहा है बॉल्स, ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम जस्ट द स्लाइडिंग टैकल्स, ही नीड्स टू इंप्रूव हिज गेम ओवरऑल मेरे ख्याल से. अल्वारो कर्रेरास, हमारा बच्चा जिसे हमने बेचा हुआ था, हमारे पास वापस 50 मिलियन का आया है. और दोस्तों ही कैन प्ले द लेफ्ट बैक रोल, ही कैन प्ले द लेफ्ट सेंटर बैक रोल, ही कैन प्ले द लेफ्ट विंग बैक रोल, ही कैन इवन प्ले टक इन वाला जो एक बॉक्स मिडफील्ड बनाते हैं वो रोल भी कर सकता है एज अ लेफ्ट सीडीएम मेरे दोस्तों. तो एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट साइडेड, आई गेस अल्वारो गरेरास इज रियली गुड एट इट एंड ही कैन रियली डू द जॉब. And you will see him being one of the most important parts in the left side of an attack of our this thing, जहां पे एक मिक्सचर चाहिए, एक डिफेंस और अटैक का मिक्सचर चाहिए, आप अल्वारो करेरास को वहां पे खेलता देखोगे. और जहां पे आपको ज्यादा अटैक चाहिए और आप चाहते हो विनी अंदर घुसे, आप वहां पे फ्रान गार्सिया को खेलते हुए देखोगे. सो यू विल सी some games maybe Alvaro can play as a left center back as well. Dean can play as a middle center back, and Militao or Raul Asensio, whoever it might be, can play as a right sided center back. डैनी सेबायोस मेरे दोस्तों, डैनी सेबायोस very inconsistent, a lot of potential, but has always been below the potential that he has all the time. Danny Ceballos दोस्तों would only play as a center midfielder. I do not want to see him in a double pivot. I do not want to see him play as as an anything. But as a number 8, Danny Ceballos खेले on the in the games that Arda Güler has played. उसमें वो same role आके controller वाला कर पाए. And I hope you stay fit, my brother. I hope you stay fit for the love of God. And जो chances मिले उसमें आप please हगिए नहीं, है ना. अपना chance मत हगिएगा यहाँ पे and play as well as you can. फ्रान गार्सिया, जिसको भरोसा नहीं था बंदे ने भरोसा दिला दिया है. What a performance in the Club World Cup. The most impressive player out of anybody, most improved player this season. मेरे ख्याल से तो फ्रान गार्सिया. Do not be surprised एक टाइम ऐसा आए जहां पे फ्रान गार्सिया starts over Alvaro Carreras in every game because he has the potential, he has the speed, he has the drive, constant tenacious driving monster दोस्तों ये है. I know defensively इतना solid नहीं है, लेकिन अटैक में फ्रान गार्सिया is a beast. He is मतलब short, stout, एकदम बिल्ट बहुत बढ़िया है बंदे का. देखना आप लोग इसको खेलते हुए, ही इज गोइंग टू बी अ किलर, किलर प्लेयर मेरे दोस्तों. एब्सोल्यूट मेनेस ऑन द टच लाइन. देखना आप इसे. ब्राहिम डियास साइंड हिज कॉन्ट्रैक्ट टिल 2030. फर्स्ट प्लेयर मेरे ख्याल से जो 2030 तक रियल मैड्रिड में रहने वाला है अपार्ट फ्रॉम द न्यू जॉइनीज जो आए हुए हैं. राइट विंग, कैम, लेफ्ट विंग, तीनों जगह खेल सकता है. इफ रिक्वायर्ड कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन, कैन प्ले एज अटैकिंग सेंटर मिडफील्डर. सब सब कर सकता है मेरे भाइयों. ये मतलब ही कैन डू थिंग्स दैट नोबडी एल्स कैन डू. ब्राहिम डियाज, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ही हैज सो मच टैलेंट इन हिम, बट मैं चाहता हूं कि वो और बेटर करे और शॉट्स ले गोल पे एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ एज वेल. रूटी रूटी रूडी 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 मेरे बॉय. भाई मैं जानता हूं आपकी सर्जरी से पहले आप दर्द के साथ खेल रहे थे 6 महीने, बट सर्जरी के बाद भी शायद आपको जल्दी रश किया गया है टीम के अंदर. बट आई वांट यू टू टेक योर टाइम, रिकवर प्रॉपरली.
सही तरीके से रिकवरी कीजिए एंड गेट बैक टू योर बेस्ट वर्जन। आई नो यूर ही इज 32 ईयर्स ओल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद वो लेवल पे नहीं आएगा जो 2 साल पहले का आप रूडिगर देख रहे थे, 3 साल पहले का देख रहे थे, बट रूडिगर ऑन हिज डे कैन बी अ मेनेस ऑन द फील्ड मेरे दोस्तों। ही कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स। उसकी पेस, उसकी अटैक, उसका स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें इज व्हाट मेक्स रूडिगर, नॉट हिज एबिलिटी टू प्रोग्रेस द बॉल अप टॉप, बट रादर हिज स्ट्रेंथ, हिज ब्रूट स्ट्रेंथ एज अ प्लेयर इज व्हाट मेक्स रूडिगर वेरी 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 स्ट्रांग मेरे दोस्तों। फरलॉन मॉन्डी, हेलो 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 दोस्तों। बहुत स्केप्टिकल हाउ मच मिनट्स डज फरलॉन मोंडी गेट इन दिस गेम्स, बट डू नॉट बी सरप्राइज जहां पे हमें डिफेंडिंग चाहिए लेफ्ट बैक पोजीशन पे एंड स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एबिलिटी चाहिए, यू विल सी फरलॉन मोंडी प्लेइंग बिकॉज देयर इज नोबडी स्ट्रॉन्गर इन दिस टीम दैन फरलॉन मोंडी। द बॉय इज एन ऑक्स। वी ऑल नो जिस गेम फरलॉन मोंडी अपने बेस्ट पे होता है, कोई भी दुनिया का राइट विंगर उसको पार करके नहीं जा रहा दोस्तों। ही इज दैट गुड ऑफ अ डिफेंडर। ठीक है, लमीन यमाल ने बोला है वन ऑफ द टफेस्ट डिफेंडर्स आई फेस्ड इज फरलॉन मोंडी, दैट इज द लाइंस दैट हैव बीन यूज्ड बाय लमीन यमाल। ठीक है, तो मैं चाहता हूं भाई आप आओ, बिना इंजरी के खेलो। आप लेफ्ट बैक बन के खेल सकते हो, आप लेफ्ट सेंटर बैक बन के खेल सकते हो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन गेट एंड यू कैन बी सो गुड इन दीज सिचुएशंस एंड मेक द नेम फॉर योरसेल्फ। जहां पे आप बैकअप मैचेस खेल रहे हो, आप एज अ बैकअप लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहे हो, आई वांट यू टू डू योर बेस्ट देयर। लेफ्ट विंग बैक मुझे नहीं लगता फरलॉन मोंडी खेल सकता है। मुझे 0.5% के नीचे चांस लग रहा है लेफ्ट विंग बैक यहाँ पे फरलॉन मोंडी खेलेगा। आई जस्ट रिमूव दैट फ्रॉम हियर। इज अ वेरी वेरी रेयर चांस की आज तक बंदे को मैंने पिछले 5 साल में अटैक करते नहीं देखा है अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ टाइम्स, बट ये नहीं होगा। डीन हाउसन विल बी आर फिक्स्ड लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक जब तक कोई इंजरी नहीं होती उसे। ही विल बी द लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक पीरियड दोस्तों। मतलब अब डुअल फुटेड प्लेयर एज अ सेंटर बैक, क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। एक एम्बी डेक्स्ट्रस प्लेयर जो दोनों साइड खेल सकता है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्लेयर आ गया दोस्तों। And Dean, dosto, he will be one of the most important players in this team without a question. To progress the ball, to be 6'6" almost, and being one of the strongest players in terms of हेडिंग एबिलिटी, तो बहुत सारी चीजें डीन आपको लेके आएगा। इसके अंदर मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्यारा, इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग प्लेयर मिला है हमें, द चिल गाय, ब्यूटिफुल प्लेयर डीन हाउसन। फ्रांको मस्तांतुओनो, यू विल सी व्हाट दिस बॉय कैन डू इन अ कपल ऑफ वीक्स। अगले हफ्ते थर्सडे को इसकी साइनिंग रहेगी एंड ऑन हिज बर्थडे ही विल गेट द नंबर 25 जर्सी फॉर हिमसेल्फ एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर दोस्तों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिवर प्लेट से हमने किसी डायरेक्ट प्लेयर को साइन किया है और लास्ट प्लेयर जिसे हमने साइन किया है वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर दैट हैज प्लेड फॉर रियल मैड्रिड, दैट इज अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो। तो दोस्तों आप बताइए कि अब कौन सा प्लेयर खेल सकता है। आई नो कस्तिया से जो प्लेयर्स आ रहे हैं, पैत्रियाज करके हैं, वो खेल रहे हैं फर्स्ट टीम के साथ। कैन दे बी दैट गुड? क्या वुड जाबी अलोंसो गिव देम चांसेस? बिकॉज मिडफील्ड में हमारे पास इतनी बैकअप नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट स्टिल वी हैव अ ग्रेट स्क्वाड व्हिच कैन compete फॉर ऑल द 4 टाइटल्स और हाउ मेनी एवर टाइटल्स देयर आर दिस सीजन दोस्तों। एंड ला लीगा, यूसीएल, कोपा डेल रे हैव टू बी द मेन एम। एंड जाबी अलोंसो डज नॉट लाइक लूजिंग एज मच मेरे दोस्तों, उसे हारना पसंद ही नहीं है। तो उसका अनबीटन स्ट्रीक वाला ये जो रहता है, वो उसने रियल मैड्रिड बी के साथ किया हुआ है, मतलब यूवेनाइल टीम के साथ किया है, रियल सोसिएडाड बी के साथ किया है, बायर लेवरकुसेन के साथ किया है। सो ही हैज अ स्ट्रीक ऑफ बीइंग अनबीटन इन दोस लीग्स। सो टच वुड वी कैन सी दैट बेस्ट वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड एज वेल, वेयर वी आर अनबीटन थ्रू आउट द सीजन। हु नोस, मे बी वील लूज। एंड उसने कहा है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट गेम दैट वी हैव लॉस्ट, वी विल लूज मेनी मोर गेम्स गोइंग फॉरवर्ड। सो जब जाबी अलोंसो ने कहा है कि ये शायद सीजन हम गेम्स हारेंगे, बट वी विल इंप्रूव इन एवरी गेम गोइंग फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाट आई होप, है ना। सो गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and as we are going live day after day, please do give a thumbs up to this video if you liked it. Ciao, sayonara, bye bye.